सर आप इस लीग के बतौर मेंटर हैं, जी इस तरह की लीग है, बताएं इस बारे में थोड़ा। और क्या नहीं, आप इनोग्रेशन से लेके फाइनल तक जयपुर में रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं तो पहले बहुत खुश हूँ कि चिरंजीवी क्योंकि एक्टर हर बार चिरंजीव ने बहुत अच्छा एक लीग बनाया यहाँ पे, जैसे कहे लेजेंड जी लीग है। और ऐसे तो काफ़ी लीग्स हो रहे हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जो लड़के जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलेंगे और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें सीखने के लिए, क्योंकि जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो उनका तौर और तरीका खेलने का और जो मैच का अप्रोच रहता वो मेरा नो डाउट अभी वो खेल में इतना ज़्यादा नहीं खेल रहे क्रिकेट, बट लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल काम में आएगा और सीखेंगे। और मैं पहले कंग्रेचुलेट करता हूँ चिरंजीव को कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये लीग हो और बहुत सक्सेसफुल लीग हो। और मेरे ख्याल में बड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो मेरा एक फेवरेट ग्राउंड है जहाँ पे मैंने पहला जब बहुत इंपॉर्टेंट जो मैच खेला था तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही खेला था। अब तो बिल्कुल अच्छा हो गया ग्राउंड, पहले तो उतना ओपन था, बिल्कुल कोई भी आ सकते थे, बट लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मैं शुरू से रहूँगा, शायद मेरे ख्याल में मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट है रहना, बट लेकिन मेरी दुआएं और मेरे बेस्ट विशेस ऑलवेज रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का भी टाइम है। तो मैं तेलंगाना में इलेक्शन है तो उतना टाइम मुझे वो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में इधर जाना पड़ेगा, बट लेकिन बहुत अच्छा है जी। हो गया, बोलिए। अजरुद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट के अंदर में, क्योंकि खेल जो है एक अपने आप से अलग बिल्कुल सही है। जैसे ही राजनीति घुसती है तो कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो है मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में राजनीति तो होना नहीं चाहिए क्रिकेट में जैसा भी, क्योंकि आजकल जो भी अच्छा खेल रहे हैं उनको मौका मिलता है। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल अगर लेंगे तो करुण नायर का, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले उनका लास्ट मैच खेला था, उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर वो आगे खेले। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। आजकल इतने लीग्स है, इतने गेम्स हो रहे हैं, आपको अगर एक भी लीग में अगर आप एक लीग में भी अगर अच्छा खेलेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म जैसा मिल जाएगा और रिकग्निशन जो होता है जल्द से जल्द मिल जाता है और आपको टीम में आने आसानी हो जाती है। क्योंकि आप देखें कई आईपीएल के में जो खेलते थे प्लेयर, जहां पे उनको 2 या 3 साल के बाद शायद मेरे ख्याल में वो फिर कंट्री को खेल सकते थे, अगर आईपीएल में अच्छा खेलने से एकदम रिकग्निशन मिला। और सब लोग ने, जैसे बहुत से प्लेयर थे, बुमराह है और काफ़ी यशस्वी है, जितने बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए अच्छा है। मेन स्ट्रीम क्रिकेट में टेनिस क्रिकेट से क्या फायदा मिलेगा, क्या इससे गेम इंप्रूव? नहीं, देखिए टेनिस क्रिकेट एक प्लेटफॉर्म है अभी क्योंकि हर बार आप तो, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड भी रिकॉग्नाइज किया है इसको T10 में नहीं, बिल्कुल अभी होगा डेवलप, जैसा जैसा लीग आगे बढ़ेगी डेफिनेटली डेवलप होगा। क्योंकि लोग भी जो खेलते हैं जब लगे, जो रूरल एरियाज में भी है वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार ऐसे रूरल एरियाज में मैं भी खेला हूँ, जाके चिरंजीव ने बोला था कि आप कहीं पे भी जाके, क्रिकेट का एक ऐसा गेम है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 लकड़ी लगा दी तो भी एक बैट, लकड़ी की बैट पकड़े तो आप क्रिकेट खेलते। जैसा कि आपने रूरल एरियाज में जो स्मॉल गाँव में भी आप देखते हैं, तो मैंने भी वो बहुत किया है, मेरे ख्याल में सब जने किए हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी एक बार अगर ये लीग आगे बढ़ते जाएंगे तो लोगों में भी इंटरेस्ट भी आएगा और बच्चों को एक अच्छा सुनहरा मौका है कि उनको अपने टैलेंट वो करने का। देखिए टेनिस बॉल से अगर आप अच्छा खेलेंगे तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे प्लेयर अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको मौका मिलने का चांस है। सर एक सवाल मेरा है कि आपके दौर था एक समय जिसमें भारत क्रिकेट में बड़ी मेहनत के बाद मैच विदेशों में खासतौर से कम मिलती थी, लेकिन अब जो दौर आया है कितना बदला है भारत क्रिकेट को लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए इंडियन टीम अगर आप देखेंगे तो बुमराह के बगैर भी दो मैच जीते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर एक इम्पोर्टेंट है, एवरी प्लेयर इम्पोर्टेंट है। आप देखें अगर इंडिया की दूसरी वाली भी अगर टीम 11 लगाएंगे तो आप बहुत अच्छी टीम है। ऐसा इंडिया में आजकल टैलेंट बहुत ज़्यादा है और बच्चे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में जब कंपटीशन ज़्यादा होता है
तो वहाँ पे लोग अच्छा खेलते हैं क्योंकि पता होता है कि अगर मैं 1-2 मैच में नहीं खेलूं तो शायद दूसरा प्लेयर आके खेल सकता है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, बट टैलेंट तो बहुत उभर के आ रहा है टैलेंट, बट लेकिन इतने मैचेस भी नहीं हो रहे कि जहाँ पे वो जितना भी टैलेंटेड प्लेयर्स है मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देखेंगे बहुत से प्लेयर्स, अब कुलदीप यादव भी वहाँ पे ज़्यादा खेल नहीं सके, ईश्वरन भी काफ़ी टाइम से टीम में जाते हैं, बट लेकिन मौका नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में मौका ज़रूर मिलेगा अच्छा, अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपने आप में बिलीफ रखेंगे तो डेफिनेटली मौका मिलेगा। बीसीसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लाना चाहती है, इससे बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। आपको लगता है कि जरूरी है इससे? नहीं, अभी पता नहीं, ये तो देखना पड़ेगा बोर्ड क्या उस पर डिसीजन लेगा, क्योंकि बोर्ड के एजीम में डिसाइड होगा वेदर इसको वो लोग वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे पता नहीं, बट लेकिन बोर्ड डिसाइड करेगा। और गवर्नमेंट के अंडर आना तो क्योंकि नॉर्मली दूसरे जो भी गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन है, सब फेडरेशन है, वो मेरे को गवर्नमेंट का उनको मेरे ख्याल से वहाँ से पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प मिलती, बट लेकिन बीसीसीआई में उनके ओन इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं होता। हालांकि बीसीसीआई मैं उनको दाद दूंगा कि हालांकि दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाने के लिए, दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी लोग फंड्स देते हैं, तो वो बहुत खुशी की बात है। तो अब आगे चल के देखेंगे क्या होता है। मेरा ओपिनियन अभी देखिए, मेरा ओपिनियन उतना कुछ वो नहीं है, बट लेकिन ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो बोर्ड और गवर्नमेंट बात करके डिसाइड करते हैं। मैं अगर कुछ बोलूं तो उससे मेरा वर्ड कुछ होगा नहीं। अभी सीरीज किस तरह से रहा? नहीं, बहुत अच्छी सीरीज थी और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन नहीं बहुत नहीं बहुत अच्छी सीरीज थी मेरे ख्याल में। देखिए बहुत अच्छा खेला सिराज ने, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और सब लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने एक मैच भी नहीं छोड़े। और मेरे ख्याल में हैदराबाद के पाए और वो खाते पाए और बिरयानी खाते तो दम ज़्यादा रहता, नली गोश्त ये सब खाते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा किया बहुत, उनको जितनी भी उनकी तारीफ के बहुत कम है। उन्होंने जो उनका जो राइज हुआ है तो बहुत बेहतर है, और कभी भी मेरे ख्याल में इस मैचेस में शायद मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 187 ओवर्स उन्होंने किया है। तो मेरे को दाद देना चाहिए उनको थोड़ा सा, मेरे ख्याल में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं तो हर बार खेलूंगा, बट लेकिन समटाइम बॉडी को ब्रेक भी देना चाहिए। बट उनकी जितनी भी तारीफ करे बहुत कम है, जितनी इंडियन टीम की भी जितनी भी तारीफ करे बहुत कम है। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके की क्रिकेट खेली, और मैं उनको बहुत पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि अब खेल की बात तो हो चुकी है, थोड़ी चुनाव की राजनीति की बात कर लें। हाँ, बिहार में जो है चुनाव आने वाले हैं, वोटर लिस्ट को लेके बड़ा पंगा चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत पंगा चल रहा है। नहीं, ये तो उसमें सही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वोटर लिस्ट में बहुत से नाम डिलीट हो गए। अच्छा, सुनने में आया कि अपने तेजस्वी यादव साहब का भी नाम डिलीट हो गया, पता नहीं कितना सही है झूठ है मुझे मालूम नहीं, बट लेकिन जो भी हो रहा है वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में सही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक के हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हम लोग ने एकदम इस पर तगड़ा स्टैंड लिया है, और मेरे ख्याल में जो हाईकमांड हमारे जो स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही स्टैंड है।